जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। अगेन हमने कुछ मार्वलस क्वेश्चन पिकअप किया हुआ है इनफाइनाइट सीरीज़ का। देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि x प्लस एक्स रेज टू द पावर 1 + 2 + x 1 + 1/2 + 1/3 एंड आर्ट्स 1 है। ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हमें टेस्ट करना है। तो फिर वही सब बातें हैं। पहले हम लोग डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट की बात करेंगे। अब वो फेल होगा तो उसके आगे की हम लोग बात करेंगे। देख लेते हैं। तो यूएन की अगर हम लोग बात करें, यहाँ क्वेश्चन फर्स्ट मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द यूएन ऑफ दिस? तो एक्स फर्स्ट है 1, सेकेंड टर्म में 1 + 1/2 आया। थर्ड टर्म अगर देखते हैं तो 1 + 1/2 + 1/3 आया है, और फोर्थ में +1/4 आया है, फिफ्थ में लास्ट 1/5 आएगा। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूं तो क्या आएगा? 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड आर्ट्स 1/n आएगा। ये तो इजी चीज़ हो गई। अब un + 1 की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या हो जाएगा? एक टर्म इससे यहाँ ज़्यादा, तो एक यहाँ ज़्यादा होने का मतलब ये होगा कि 1 + 1/2 + 1/3 प्लस एंड आर्ट्स 1/n प्लस 1/n + 1 हो गई बातें। अब मुझे un + 1 अपान un चाहिए। तो ये हो गया x रेज़ टू द पावर 1 + 1/2 + 1/3, ये हो गया अपान x रेज़ टू द पावर 1 + 1/2 1/3 एंड आर्ट्स 1/n। अच्छा, अब अगर मैं इसको यहाँ सॉल्व करूँ तो यहाँ से यहाँ तक का जो पावर है ना 1/n तक, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? 1/n + 1। मीनिंग ये हो जाएगी कि x रेज़ टू द पावर 1/n + 1 बचेगा। अब मुझे लिमिट की बात करनी है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1 अपान un देखना है क्या वैल्यू देता है ये दिस। तो x रेज़ टू द पावर 1/n + 1 ये वैल्यू हो गई। अच्छा, अगर n इन्फिनिटी की ओर मैं अटेंड करूँ तो 1 रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी दैट इज़ द 0, और x रेज़ टू द पावर 0 की वैल्यू 1 होगी व्हेन x ≠ 0। n इन्फिनिटी की ओर अटेंड अगर किया जाए तो इसकी वैल्यू x रेज़ टू द पावर 0 आएगी। अब इसकी वैल्यू 1 तब मिलेगी इफ़ x ≠ 0। अगर x = 0 हो जाएगा तो 0 रेज़ टू द पावर 0 अगेन प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब सेपरेटली अलग से देख लेंगे। वैसे टेस्ट फेल हो गया। अगर x 0 नहीं है तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, और डी-एल्बर्ट्स ये कहता है कि अगर इसकी लिमिट की वैल्यू 1 मिल गई तो टेस्ट फेल है। लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट है। अगर 1 मिल गया तो टेस्ट डिसीजन नहीं देगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। बहरहाल डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यहाँ फेल हो जाता है। और x 0 लिखेंगे तो सारा 0 हो जाएगा। तो x = 0 पर सेपरेटली आप देख लीजिए सीरीज इज द कन्वर्जेंट। तो अब अगर डी-एल्बर्ट्स फेल हो गया तो फिर रॉबिस टेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देख लें क्या है उसकी। मुझे ये वैल्यू निकालनी होती है। अच्छा, un अपान un + 1 - 1, इसका कैलकुलेशंस जो है वो इतना आसान नहीं रहेगा। तो अगेन अगर ये हम टेस्ट लगाते हैं तो देयर इज ए प्रॉब्लम हियर। तो एक यहाँ बात हम करने चाहेंगे अपने लिसनर से जो इस वीडियो लेक्चर्स को सीरियसली वॉच करना है। जब भी कभी अकेले ये ट्रिक रिजल्ट है, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे क्विक हम लगा देंगे जो डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए। मान लीजिए आपको रॉबिस टेस्ट लगाना है, वो तो करना ही करना है, एक सीक्वेंस ऑर्डर का आपको पालन करना ही करना है। बट कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि एक हमारे लिए वो रिज़ल्ट डेवलप हो जाता है, एक ट्रिक आइडिया बन जाती है। रिज़ल्ट ये है कि जब आप टेस्ट अप्लाई कर रहे हो, डी-एल्बर्ट्स फेल हो जाए और कुछ नंबर्स के पावर अगर n में है, अगर ऐसा कहीं है समथिंग एंड उसके पावर अगर कुछ n के फार्म का अगर दिया है, तो आप रॉबिस टेस्ट मत लगाइए। आप सीधे जो है लॉगरिथमिक टेस्ट पे चले आइए और वहाँ से आपका जवाब मिल जाएगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो जहाँ कोई नंबर हो, जैसे x हो कोई भी हो, उसका पावर अगर n के फार्म का अगर दिया है, तो ऑलवेज कीप दिस फैक्ट इन माइंड हियर कि यूज लॉगरिथमिक टेस्ट। आप इंस्टेंटेनियस लॉगरिथमिक टेस्ट लगाइए, जो होगा उसका जवाब मिलेगा। तो हम भी उस ट्रिक का यहाँ यूज करने जाएंगे, इस टेस्ट को नहीं लगाएंगे, नो नीड। तो देखते हैं तो लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है। लॉगरिथमिक टेस्ट में हम जो वैल्यू निकालते हैं वो इसकी वैल्यू निकालते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n log un अपान un + 1 ये निकालते हैं। तो चलते हैं देखते हैं क्या होता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो गया n, अच्छा log हो गया। अब un अपान un + 1
हमने जो है un प्लस 1 अपान un की वैल्यू निकाली है। अब इसका हम रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू द पावर -1 अपान n प्लस 1। ये रिवर्स करेंगे तो यहाँ पावर माइनस हो जाएगा। दिस इज़ द कॉमन सेंस। वो तो कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की बात हो जाएगी। 1/2 का रिवर्स क्या आएगा। अब इस स्तर पे तो कॉमन सेंस कहा ही जा सकता है। अब ये पावर है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो माइनस यहाँ बाहर कर लें, क्या हो जाएगा n अपान n प्लस 1 एंड दिस इज द योर log x। अब अगर इसकी वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपान n प्लस 1 माइनस है, तो दिस इज द माइनस log x। ये हो गया। अब लॉगरिथमिक टेस्ट ये कहता है कि अगर इस लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो डेफिनेटली दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट। लेस देन 1 है तो सीरीज इज द डाइवर्जेंट। अच्छा, अगर इसकी वैल्यू, उस लिमिट की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो अगेन ये टेस्ट कोई डिसीजन नहीं देगा। डिसीजन नहीं देगा मतलब कि ये टेस्ट फेल हो जाएगा। तो अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, log 1/x। अच्छा, कन्वर्जेंट कब होगा, इफ दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। डाइवर्जेंट कब होगा, लेस देन 1। तो सीरीज is convergent when convergent if log 1/x greater than 1। अच्छा, log 1/x greater than 1 का मतलब क्या होता है, log 1/x greater than 1, this implies 1/x greater than e, this implies x less than e। मीनिंग ये हो गई कि अगर x लेस देन e है तो सीरीज जो होगी मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब ठीक है, अगर x ग्रेटर देन e है तो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट हो जाएगी। निकाल सकते हैं। अब डाइवर्जेंट के लिए क्या होना चाहिए, दिस क्वांटिटी इज लेस देन 1। तो अगर लेस देन 1 करेंगे तो यहाँ जो लेस देन ही आया वो ग्रेटर देन ही हो जाएगा। तो सीरीज हमारी क्या हो गई कि x लेस देन ई पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन ई पे डाइवर्जेंट है। अच्छा, x इज इक्वल टू ई लिखेंगे तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू ई लिख के हम निकाल सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं वहाँ उस कंडीशंस में कि दिस इज़ वेरी इजी टू टेक हियर। x इज इक्वल टू ई पे सीरीज अगेन मेरी जो है डाइवर्जेंट मिल जाएगी। तो कन्वर्जेंट होगी, x इज इक्वल टू ई पे कन्वर्जेंट हो जाएगी और x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई के लिए सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चंस के लगाने का हमारा जो उद्देश्य था सिर्फ ये था कि जब भी आप डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगा रहे हैं, जनरली इसका लगाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो प्रैक्टिस में हो ही गया होगा कि मुझे कैसे टेस्ट करने हैं, कैसे लगाने हैं। तो अब यहाँ हमें उसकी बात करनी है जहाँ एक बिगिनर स्टूडेंट फंस जाता है या वो टेस्ट पे टेस्ट अप्लाई करता है। तो क्वेश्चंस के दौरान ही कुछ रिजल्ट्स मेरे डेवलप होते हैं। जैसे अभी हमने क्वेश्चंस पिकअप किया तो इसके लगाने का उद्देश्य यही था कि अगर किसी के पावर n का अगर फंक्शन के फॉर्म में आ रहा है तो आप तुरंत लॉगरिथमिक टेस्ट ले लीजिए, न कि आप सीरियल वाइज टेस्ट को लगाइए। तो अब ये चीज़ें ऑलवेज कीप इन माइंड हियर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब ये हो गया कि लेस देन ई पे कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू ई पे डाइवर्जेंट है। अब सेकेंड क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, वो क्या है। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकेडमिक के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अक्सर ये पूछे जाते रहे। कोई भी जो यूनिवर्सिटी, इंडियन यूनिवर्सिटी स्तर में जो ये हमारी इनफाइनाइट सीरीज जो चलती है, जो ये पार्ट्स हैं, और लगभग इंडिया के सारे यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन स्तर पे है ही, क्योंकि ऐसा कोई कंपटीशंस नहीं है जैम से लेके नेट तक कि ये पार्ट्स ना हो। अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो रहता ही रहता है ऑलवेज, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ हम क्वेश्चन सेकेंड को देखते हैं। तो अगेन वही बात हम करेंगे, un पहले निकालेंगे, un प्लस 1 निकालेंगे, डी-एलेम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाएंगे। अच्छा, अगर n के फंक्शंस में दिया रहता, पॉलिनोमियल दिया रहता तो कुछ भी नहीं लगाते, सीधे हम लोग जो है कंपेरिजन टेस्ट पे आ जाते हैं और वहाँ ताबड़तोड़ फैसला हो जाता, भाई कंपेरिजन टेस्ट सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप डी-एलेम्बर्ट un निकालिए, फिर un प्लस 1 निकालिए, उसके बाद टेस्ट को देखिए। तो चलते हैं, un निकाल लेते हैं। अच्छा, कभी कभी तो सीरीज un के फॉर्म में ऑलरेडी दी होती है, तो वहाँ थोड़ा स्टूडेंट्स का जो लेबर होता है कम हो जाता है। कभी कभी ये सब दिया रहता है ताकि वो दो मोर्चों पे थोड़ा वो लड़ाई करे, एक तो un निकालने में, उसके बाद दूसरा टेस्ट करने में। तो चलते हैं, un देख लेते हैं। यहाँ फर्स्ट टर्म को मुझे छोड़ना होगा। अच्छा, सीरीज में अगर कुछ फाइनाइट नंबर्स टर्म से छोड़ दिए जाएँ तो उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, सम पे इफेक्ट पड़ जाएगा।
अगर सम पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दिस इनफाइनाइट नंबर ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो इफेक्ट पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम ये टेस्ट करना है कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, तो उसमें से कोई फाइनाइट नंबर टर्म हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो एक टर्म, दो टर्म, एक दो टर्म क्या, लाख, 2 लाख, 10 लाख टर्म आप छोड़ दीजिए, उसके बाद कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस टेस्ट करिए। तो जो लाख टर्म छोड़ने के बाद कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस आएगा, अगर लाख टर्म उसमें हम ऐड कर देंगे तब भी उसके नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक ये भी क्लू पॉइंट्स हैं कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के लिए। तो यहाँ हम इस टर्म को छोड़ दे रहे हैं। फर्स्ट टर्म यहाँ से मैं काउंट कर रहा हूँ, देखें तो यहाँ अल्फ़ा है, फर्स्ट टर्म में अल्फ़ा है, सेकेंड टर्म में अल्फ़ा प्लस 1 आया है। अच्छा, स्क्वायर चल रहा है, यहाँ भी स्क्वायर है, राइट। तो पहले मैं न्यूमरेटर की बात कर लूँ। अच्छा, एक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ एक्स है, पावर 1 है। यहाँ फर्स्ट टर्म मैं अभी ले रहा हूँ, फर्स्ट में 1 है, सेकेंड में मेरा यहाँ देख रहे हैं 2 हो जा रहा है, और थर्ड में हमारा यहाँ 3 हो जा रहा है। तो फर्स्ट में 1, सेकेंड में एक्स और थर्ड में, तो बात अपनी ईजी में कर सकते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, UN, हाउ कैन यू राइट द UN हियर। तो यहाँ अल्फ़ा है, फिर अल्फ़ा 1 प्लस स्क्वायर है, थर्ड टर्म में 2 तक आया है। अच्छा, स्क्वायर रह ही रहा है। तो अगर मैं nth टर्म की बात करूँगा, थर्ड टर्म में लास्ट 2 है, तो nth टर्म में प्लस n माइनस 1 होगा। बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस 1 स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर एंड डॉट सम 1, लास्ट यहाँ क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसे फर्स्ट टर्म नहीं निकलेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म में अल्फ़ा नहीं है, इसलिए इस टर्म को नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म, हम फर्स्ट टर्म को या इग्नोरिंग फर्स्ट टर्म, नेग्लेक्ट फर्स्ट टर्म, ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ भाई, क्योंकि अभी हमने कहा एक रिजल्ट की बात कि सीरीज के अगर कुछ फाइनाइट टर्म्स उसमें ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, छोड़ दें या ले लें, उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ छोड़ दिए, और ये है कि ऐसा हो सकता है कि सीरीज कहाँ से सीक्वेंस में मिल रहा है, सीक्वेंस के आर्डर का जो है फॉलो कर रहा है, वहाँ से आप UN निकालिए। पहले ये चीज़ को भी सीरियसली वॉच करिए कि सीरीज कैसी हमारी जो सीक्वेंस है उसका आर्डर मिल रहा है, तब आप UN लिखिए। हो सकता है थर्ड टर्म बाद सीक्वेंस मेरे शुरू हो रहे हों, या हो सकता है 5 टर्म के बाद सीक्वेंस शुरू हो रहे हों, ऐसा हो सकता है। लेकिन भला ऐसा क्वेश्चन देखने में कम आता है, लेकिन ऐसा होता है, एक टर्म छोड़ने के बाद ही सीक्वेंस मिलता है। तो कीप दिस फैक्ट इन माइंड हियर। तो आप UN जो है चुटकी बजाते लिख देंगे, तो हो गया UN मेरा। अब चलिए डिनोमिनेटर की बात कर लें। तो डिनोमिनेटर में 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ 1 चल रहा है, 1 × 2 है, फिर 1 2 3 है, इस टाइप चीज़ें चल रही हैं। नंबर की गेम है, तो नंबर की गेम में मतलब फर्स्ट टर्म में 1 है, सेकेंड टर्म में 1 2 है, थर्ड टर्म में 1 2 3 है। तो अगर मैं यहाँ 1 2 3 सॉरी हाँ 1 2 3 3 लिख रहा हूँ, 3 है तो n लिखूँगा तो n आएगा। तो 1 2 3 एंड डॉट सो 1 ये हो गया। अब बीटा की गेम देख लीजिए, फर्स्ट टर्म में बीटा है, सेकेंड टर्म में बीटा प्लस 1 हो गया है। अच्छा, थर्ड टर्म में बीटा प्लस 2 हुआ है, तो n टर्म में n माइनस 1 आ जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 2 एंड डॉट सो 1 बीटा प्लस n माइनस 1, ये हो गया, सीधा सपाट हो गया। अच्छा, अब UN प्लस 1 जो है लगे हाथ लिख लीजिए, क्या होगा तो पता है। अब क्या लिखेंगे, n डॉट सो 1 अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 स्क्वायर, इसके बाद का एक टर्म जो होगा n में 1 ऐड कर देंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो ये हट जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस n बचेगा, ये स्क्वायर हो जाएगा अपान। अच्छा, 1 2 3 एंड डॉट सो 1, इसके बाद का टर्म n प्लस 1 आएगा। अच्छा, बीटा देख लीजिए, बीटा प्लस 1 एंड डॉट सो 1 वाट बीटा प्लस n माइनस 1, इसके बाद लिखेंगे तो बीटा प्लस n हो जाएगा। ये हो गया हमारा दिस। अब मुझे चाहिए यहाँ UN प्लस 1 अपान UN, तीसरी जगह निकाल देते हैं यही। तो अपान अगर मैं यहाँ UN की अब बात कर लूँ तो देखिए क्या हो जाएगा, इनटू बता है, जब UN लिखेंगे तो उलट जाता है। जो डिनोमिनेटर है UN का न्यूमरेटर में कर दीजिए, और जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दीजिए। ऑलवेज दिस फैक्ट कीप इन माइंड। तो ये ऊपर कर दीजिए, तो 1 × 2 × 3 एंड डॉट सो 1 कहाँ तक भाई, n तक, इंटू बीटा प्लस 1 एंड डॉट सो 1, लास्ट में बीटा प्लस n माइनस 1, ये हो गया। होल डिवाइड अपन क्या आ जाएगा, अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा प्लस 1 स्क्वायर हो गया। चलिए n डॉट सो 1 कर देते हैं, लास्ट आ जाते हैं, अल्फ़ा प्लस n माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया दिस। अब देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ कैंसिल हो रही हैं। वो तो ईजी में बात अब की जा सकती है, वो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग लगाए ही हैं।
ये n तक टर्म जो होते हैं ना वो कैंसिल हो जाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये देखिए ये कैंसिल हो गया पूरा दिस, और n-1 तक यहाँ से लेके ये पूरा n तक है, पूरा ये बाकायदे जो है फिनिश हो जाएगा, काट दीजिए। तो हमारा बचेगा क्या, un+1 अपान un इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा प्लस n होल स्क्वायर डिवाइड अपान, अच्छा एक चीज़ यहाँ सॉरी ये n+1 नहीं कटेगा ना, ये तो यहाँ तक कट जाएगा, ये यहाँ तक कट जाएगा, बीटा प्लस n बचेगा और n+1 बचेगा। अभी जल्दीबाजी में ये सब सीलिंग मिस्टेक हो जाती और बाद में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखनी चाहिए, काटते वक्त चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हड़बड़ी में ना बहुत सारी चीज़ें गलती हो जाती हैं, जैसे अभी यहाँ हो रहा था। ये किसी से भी हो सकता है, इसलिए एग्ज़ाम में कूल माइंड के साथ आप बैठिए। 3 घंटे का प्रेशर जो है बर्दाश्त करने का यही तरीका है कि स्लो बट कंटिन्यूअसली, जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करना है, लिमिट निकाल देना है। तो आ जाइए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव un+1 अपान un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव अल्फा प्लस n स्क्वायर होल डिवाइड अपान n+1 एंड बीटा प्लस n हो गया। अच्छा अगर मैं n यहाँ कॉमन कर लूँ तो सीधे निकाला सकता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। देख लें, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n बाहर कर लिया जाए तो n स्क्वायर 1 प्लस अल्फा बाई n स्क्वायर, यहाँ से n बाहर कर लें और यहाँ से n अगर मैं बाहर कर लूँ तो फिर ये हो जाएगा n स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई n और 1 प्लस बीटा बाई n, ये हो गया, ये कैंसिल। अच्छा n इन्फिनिटिव की ओर अगर टेंड करेगा तो एक क्वांटिटी अल्फा बाई n 0 हो जाएगी और यहाँ बीटा बाई n 0 हो जाएगा, तो फाइनली 1 बचेगा। तो डीएल एम्बर्स आप यहाँ फेल हो जाएंगे भाई। अब वो डिसीजन नहीं कर पाएंगे कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो अभी हमने कहा, वहाँ एक बात बताई कि रॉबिन्स टेस्ट लगाने के पहले हम लोग थोड़ा वॉच करते हैं। जब डीएल एम्बर्स रेशियो टेस्ट फेल हो जाए ना तो थोड़ा आप 30 सेकेंड के लिए रुक जाइए, पहले ये देखिए क्या ये पावर n का तो ऐसा तो नहीं मिला। अगर n का पावर मिला तो यूँ चुटकी बजाते ही आप सीधे लॉगरिथमिक टेस्ट पे आ जाइए, वो आपको जवाब मिल जाएगा वहाँ, वो मिलना ही मिलना है। हो सकता है रॉबिन्स टेस्ट फेल हो जाए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई संभावना नहीं है, ऐसे तो नज़र नहीं आ रहा है पावर n कि हम वहाँ चलें। वो तो क्लू मिला नहीं है, तो नहीं मिला तो फिर रॉबिन्स टेस्ट है, उस पर आप आ जाइए। ऑलरेडी हम लोग ये निकाले हैं। उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि हम लोग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं n अपान un+1 -1। देख लेते हैं क्या आता है, n हो गया ये। अच्छा उल्टेंगे इसको तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। तो चलिए अल्फा प्लस n का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ वो नीचे आ जाएगा और n+1 इंटू बीटा प्लस n ये ऊपर चला जाएगा, अल्फा प्लस n स्क्वायर हो जाएगा -1। इसको सॉल्व करके देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। n ये हो गया, इसका अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, n बीटा प्लस n स्क्वायर प्लस बीटा प्लस n। अच्छा इसको खोल दीजिए, तो खोलेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, नहीं तो माइनस हो जाएगा, -n स्क्वायर -2 अल्फा n हो जाएगा। दिस होल डिवाइड अपॉन क्या आएगा, इसको ऐसे स्क्वायर रहने देते हैं, तो ये n स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ से, और तो कुछ कैंसिल होना दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलते हैं देख लेते हैं। अब थोड़ा हम इसको यहाँ डिलीट कर दें तो बात अपनी थोड़ी अच्छे ढंग से बात आ जाएगी। अब तो इन सब चीज़ों की मेरी ज़रूरत नहीं। हाँ un+1 और इसको मैं रहने दे रहा हूँ, ऑलरेडी वो चीज़ निकली है। तो ओनली अगर इस चीज़ की जरूरत है बात आपके पास तो सारी चीज़ की एनालिसिस की जाती है। तो नाउ डिलीट है, ये भी डिलीट कर दें जब फर्स्ट लग गया, क्यों ये चीज़ दिमाग में रहे। अब देखते हैं कि रॉबिन्स साहब यहाँ क्या कहते हैं, वो टेस्ट क्या देता है कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, या वो भी फेल हो जाते हैं। अगर वो फेल हो गए तो फिर तो लॉगरिथमिक आइए या डी मॉर्गन बार्टेंड आइए। तो ये सब चीज़ें हैं, चलते हैं देखते हैं। धैर्य रखना है, धैर्य नहीं खोना है। तो हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली un अपान un+1 -1, इसकी वैल्यू आ गई n। अच्छा क्या क्या कैंसिल हुआ है, तो n बीटा बचा, राइट,
प्लस बीटा बचा, प्लस n बचा, और माइनस अल्फा स्क्वायर बचा, माइनस 2 अल्फा n बचा, और अपन नीचे जो बचा अल्फा प्लस n का होल स्क्वायर। अब इसी की तो लिमिट लेनी थी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो यहाँ भी बस एक लिख दें, यहाँ हो गई बात। अब चलते हैं देखते हैं क्या आता है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, n बाहर खींच लिया जाए तो यहाँ n स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बीटा प्लस बीटा बाई n प्लस 1, n बाहर खींचने पे माइनस अल्फा स्क्वायर n माइनस 2 अल्फा, ये हो गया। नीचे से अगर n बाहर खींचते हैं तो n स्क्वायर 1 प्लस अल्फा बाई n हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ये कैंसिल हो गया। चलिए n इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, लिख दीजिए। तो जहाँ बाई n आएगा वो तो 0 हो जाएगा, तो बीटा बच गया मेरा यहाँ, माइनस 2 अल्फा बच गया, प्लस 1 बच गया, और n इन्फिनिटी की ओर टेंड करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, 1 बच जाएगा, तो बाई 1, तो मतलब आ गया बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 आ गया। हो गई मेरी बातें। अब कंडीशंस की बात शुरू हो जाएगी। रॉबिन जी कहता है कि जो लिमिट आई अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो वो कन्वर्जेंट है। मतलब क्या हुआ कि जो गिवन सीरीज है, अब बात लिख दें, सीरीज इज व्हाट, कन्वर्जेंट इफ बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस 1 ग्रेटर देन 1, यानी बीटा माइनस 2 अल्फा ग्रेटर देन 0। तो मीनिंग ये हो गई कि बीटा ग्रेटर देन 2 अल्फा, और दिस इम्प्लाइज 2 अल्फा लेस देन बीटा हो गया। इनक्वालिटी अगर मैं चेंज कर दूँ, और अल्फा लेस देन बीटा बाई 2, तो सीरीज कन्वर्जेंट हो गई। अच्छा, डाइवर्जेंट कब हो जाएगी, बस सीधे इनक्वालिटी चेंज कर दीजिए। इफ़ 2 अल्फा ग्रेटर देन बीटा पे कन्वर्जेंट आई है तो 2 अल्फा ग्रेटर देन बीटा पे डाइवर्जेंट हो जाएगा। अच्छा, 2 अल्फा इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ बीटा लिख दूँ और बीटा की जगह अगर मैं यहाँ 2 अल्फा पिकअप कर दूँ, तो रॉबिन्स टेस्ट ये डिसीजन नहीं करेगा कि सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो फिर क्या करना होगा, तो दो कंडीशन तो हो गई कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है अगर 2 अल्फा ग्रेटर देन लेस देन बीटा है, और 2 अल्फा ग्रेटर देन बीटा है तो डाइवर्जेंट है। अच्छा, 2 अल्फा इज इक्वल टू बीटा लिख के पुट कर दीजिए, यानी बीटा की जगह आप 2 अल्फा लिख दीजिए। फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस को इजीली वे टैकल कर सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा पे हमारी सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है। तो रॉबिन्स टेस्ट यहाँ जवाब दे देता है कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट। बाकी ये बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा यहाँ लिखिए, और इन द सिमिलर मैनर यू कैन इजीली सॉल्व हियर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो दो क्वेश्चंस मैंने पिकअप किया था, इसके पीछे जो भी कंसेप्ट था बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आप कैसे लगाएंगे, आप पूरा प्रयास करिए, लगाइए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, डेफिनेटली जाइए, कमेंट करिए, और वीडियो लेक्चर्स कैसा लग रहा है उसके बारे में बताएं। अगर कहीं कमी है तो उसके बारे में भी लिखें ताकि उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।